साथ मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ पेशगोइयाँ करती हैं, लेकिन अब ये जो अब मामला हुआ है इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से कैसा रद्द-ए-अमल आ सकता है और पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा इसकी तस्दीक करना क्या जाहिर करता है? देखिए, वो तो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट है, वो उसने तो यही कहा है कि बॉर्डर एरियाज पे उन्होंने ओपनली इसको माना नहीं है कि हम अफगानिस्तान के अंदर दूर जाके हमने कोई अटैक किया है किसी चीज के ऊपर। हम्म। तो उन्होंने तो ग्रे एरिया छोड़ दिया है। मगर अफगानिस्तान की हुकूमत तो यही कह रही है कि आपने हमारी एयर स्पेस वायलेट की है, आप हमारे इलाके के ऊपर आए हैं, आपने बमबारी की है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जब बमबारी की है तो उसमें बच्चे और खवातीन भी मारी गई हैं। हम्म। अच्छा, अब इस किस्म के काउंटर इल्जाम लग रहे हैं और जाहिर है वो तो कंडेम करेंगे। अच्छा, अब सिचुएशन ऐसी है आशा हम्म। कि ये जो अटैक्स हो रही हैं जिसका जिक्र हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट में भी है और फॉरेन ऑफिस का बयान भी है, जी। ये तो खत्म नहीं हो रही, ये तो बढ़ रही हैं। और सबको पता है इस बात का कि इनका ताल्लुक जो है कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं बलूचिस्तान में और केपी में हम्म। और केपी के इलाकों में। एंड दे आर कमिंग फ्रॉम बीएलए एंड टीटीपी। अच्छा, और कभी कभी ओकेजनली जैसे आपने अभी देखा कि एक इमाम बारगाह पे जी। अटैक आई फ्रॉम आईएस, तो वहां से वो भी अटैक्स आ रही है। हाँ। तो मतलब ये है कि अब चुप करके तो कोई नहीं बैठ सकता। और हम्म। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि तालिबान सुनने के लिए तैयार नहीं। और इसके हल दो ही हैं, अगर वो हल किए कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई आसान हल नहीं है। एक तो ये है कि आप टारगेटेड ऑपरेशंस कंटिन्यू करें, और अगर आपको अंदर भी जाना पड़े तो आपको करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो वहां से बैठ के करते रहे और आप चुप करके बैठे हम्म। रहे, बिकॉज वो तो अटैक करके चले जाते हैं वापस। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि आई थिंक कुछ इससे ज्यादा भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी रेजीम चेंज की। ये मैं हम्म। काफी अरसे से कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे इस रेजीम के साथ आप काम नहीं कर सकते।